हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वसीम अकाडमी। आप सभी का वसीम अकाडमी में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग सेट 2 का क्वेश्चन 1 से लेकर के सेट 2 आज हम लोग पूरी तरह से स्टडी करेंगे। आइए देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है कि बिंदुओं a, b तथा -a, -b के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दो बिंदु दिया हुआ है, a, b तथा -a, -b के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले दो पॉइंट्स मानेंगे, दो बिंदु मान लीजिए, ठीक है। एक को बिंदु ए मान लीजिए, एक को बिंदु बी मान लीजिए, ठीक है। ये जो ए दिया हुआ है ना, ये दो बिंदु जो दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं a, b और यहाँ लिख लीजिए -a, -b। यहाँ तक हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, गिवन दूरी सूत्र निकालने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक x और एक y। x के साथ x1 x2 और y के साथ y1 और y2। तो ये x1 होते हैं और ये x2 होते हैं, और ये जो मेरा y1 होगा ये y1 होता है और ये y2 होते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग नीचे लिख लेंगे गिवन में, x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू, यहाँ y1 और y2। x1 की जगह पे a, x2 की जगह पे -a, y1 की जगह पे b, y2 की जगह पे -b, ये बैठा लेंगे। इसके बाद करेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हमें क्या है, ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है, डिस्टेंस है ना। तो ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, दूरी निकालने के लिए जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, जो दूरी सूत्र होता है, वो होता है x2 - x1 का होल xy प्लस y2 - y1 का होल xy। आप जानते हैं x2 - x1 का होल xy प्लस y2 - y1 का होल xy। अब देखिए x2 की वैल्यू यहाँ से पुट कीजिए, x2 की वैल्यू क्या दिया हुआ है, -a, माइनस x1 की वैल्यू क्या है, a का होल xy प्लस y2 - y1, y2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, -b, माइनस y1 की वैल्यू कितना है, b का होल xy, माइनस -a और -a, -2a का होल xy, -b -2b का होल xy। क्योंकि दो माइनस आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं, तो -a और -a ये प्लस हो जाते हैं, बट चिन्ह जो होता है वो माइनस का होता है। -2 का xy, -2 यानी कि -2 गुणा 2, तो 2 गुणा की 4, -2 का xy -2a का होल xy। इसका कहने का मतलब ये है कि -2a गुणा -2a, तो माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस, 2 दूना की 4, a में से गुणा करेंगे xy। तो अब हम लोग यहाँ पे जो लिखेंगे वो लिखेंगे 4ax² प्लस 2 दूना की 4 क्या होगा, bxy। अब जरा ध्यान से देखिए, अब यहाँ से 4, यहाँ से 4 को क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में मिले, तो दोनों में क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है ना, तो 4 को बाहर कर लेंगे, तो 4 बाहर चला गया, x और प्लस bxy। अब जानते हैं जो 4 का वर्गमूल होता है ना, वो कितना होता है, 2। 4 का वर्गमूल कितना, 2। तो यहाँ पे 4 का जो वर्गमूल है वो 2 कर लेंगे, और इसके अंदर क्या है, x² प्लस bxy, इसको जस के 10 छोड़ देंगे। यह हुआ मेरा फाइनल आंसर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इस पे जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है क्या, क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो कोस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे पूछा कोट ए की वैल्यू 8 है, ठीक है। सबसे पहले आपको कोट का फॉर्मूला याद होना चाहिए। कोट का फॉर्मूला होता क्या है, और हमें जो पूछ रहा है उसका भी फॉर्मूला पता होना चाहिए। कोट, यहाँ कोटे दिया हुआ है और कोसी की मान ज्ञात करना, तो कोटे और कोसे दोनों का वैल्यू, दोनों का फॉर्मूला आपको पहले याद होना चाहिए, तभी आप इसका जवाब दे पाएंगे। तो देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे सबसे पहले लिख लीजिए गिवन, यानी कि दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 15 कोट ए, 15 कोट ए इक्वल टू 8, ठीक है। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं कि कोटे इक्वल टू 8/15, क्योंकि जो चीज गुणा में होता है वो जाकर के प्लट करके क्या आता है, भागा में आ जाता है, डिवाइड में। तो कोटे इक्वल टू 8/15। अब देखिए कोट थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है वो आधार बटा लंब होता है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, आधार, ऊपर वाला यहाँ पे, और नीचे क्या है, आधार बटा लंब, ये हो गया लंब, ठीक। अब इसे हम लोग फिगर, एक समकोण राइट एंगल
राइट ट्रायंगल्स एक ले लेते हैं समकोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज की रचना कर लीजिए, ठीक है। इसका नाम ए दे दीजिए, बी दे दीजिए और सी। इसके सामने का जो कोण होता है ना वो लंब होता है। जो सामने का कोण होता है वो क्या होता है? लंब। इसको हम लोग लॉ से दर्शा देते हैं, का फॉर कर्ण और आ फॉर आधार, ठीक है। आपका दिया हुआ है कि आधार, आधार कितना दे रखा है? 8, और लंब कितना दे रखा है? 15। हमें एसी नहीं दिया हुआ है, सबसे पहले हमें एसी ज्ञात करना होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आप जानते हैं कि कर्ण का एक्स वायर इक्वल टू लंब का एक्स वायर प्लस आधार का एक्स वायर फॉर्मूला होता है। सॉल्यूशन करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? एसी निकालना है, तो क्या होगा? बीसी का एक्स वायर यानी कि लंब का एक्स वायर प्लस आधार का एक्स वायर। किसके अनुसार? पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। अब बीसी की जो वैल्यू दे रखी है वो कितना है? 15, तो लिख देंगे 15 का एक्स वायर। एबी की वैल्यू 8 है, लिखेंगे 8 का एक्स वायर। 15 का एक्स वायर कहने का तात्पर्य है 15 गुणा 15। 15 का एक्स वायर कहने का मतलब 15 गुणा 15। 15 को 15 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 225। यहाँ लिखेंगे 225 प्लस 8 का एक्स वायर। 8 का एक्स वायर इसका कहने का तात्पर्य है कि 8 का एक्स वायर का मतलब 8 का वर्ग, तो 8 गुना 8 8 64, तो यहाँ पे लगा लेंगे 64। अब ये ध्यान से देखिए, जोड़ दीजिए, 5 4 9, 6 2 8, 289। 289 का वर्गमूल निकालेंगे। 289 का जो वर्गमूल होता है वो 17 का होता है। ये आपको याद होना चाहिए, कम से कम 1 से लेकर के 20 तक आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि इससे भी अगर आप इसे ज़्यादा याद करें ज़्यादा फायदा है, क्योंकि वहाँ पे आपका टाइम का बचत होगा। तो 289 यानी कि 17 का, ठीक है। 17 को जब 17 बार गुणा करेंगे वो कितना आ जाएगा मेरा? 289। तो यहाँ पे 17 आ गया। कर्ण कितना आ गया? 17। इसे हम लोग लाल से इंडिकेट कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें निकालना क्या है? कोसे निकालना है। तो कोसे बराबर फॉर्मूला क्या होता है बाबू? कोसे बराबर हम लोग लिख सकते हैं आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। आधार कितना दिया हुआ है? आधार दिया हुआ 8 और कर्ण कितना दिया हुआ है? 17। ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलते हैं? मान ज्ञात कीजिए sin 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री, ठीक है। इसके लिए हिंट्स मैंने लिखा है। जो sin 60 डिग्री की वैल्यू ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है तो केवल आप देखते रह जाएंगे लोगों को, आप बना नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको वहाँ पर बनाने के लिए आपको कोई हेल्प नहीं करने वाला। आपको खुद से हेल्प करके, आपको सारा खुद के अंदर आपको खुद के अंदर इंस्टॉल करके जाना होगा, क्योंकि आप जो करना एग्ज़ाम में खुद को करना है। जब आपको खुद से करना है तो आपको सारी चीज़ें याद ही चाहिए। तो यहाँ पे sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 और cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2। आइए लिखते हैं, गिवन फिर से sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री, ठीक है। sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, ठीक है, प्लस sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2। अब रूट से रूट में गुणा करेंगे, बिल्कुल होगा। 3 तिहाई 9 अंदर √9, 2 दूणा की 4 प्लस 1 इकाई 1, 2 दूणा की 4। अब ये 9 का वर्गमूल क्या होगा? वर्गमूल का मतलब उसी को उसी संख्या से गुणा कर लेते हैं, तो उसमें से जो 2 संख्या आएगी 2 में से एक संख्या को बाहर निकाल लेते हैं। जैसे 9 है ना, 9 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 3 गुणा 3, और इसमें से एक रूट ले लेता है, एक वो छोड़ देता है, तो एक इसमें से 3 को बाहर कर लेते हैं। तो जो 9 का वर्गमूल है वो कितना हुआ? 3। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 3/4 प्लस यहाँ से 1/4। अब यहाँ पे देखिए 1/4, 4 और 4 या 4 का जो एलसीएम होगा वो 4 होगा। 4 से 4 कैंसिल 1, कितना बचा? 3। 4 से 4 कैंसिल, कितना होगा? 1। यहाँ पे बच गया 1। 3 और 1 कितना? 4/4, काट देंगे, कितना आया? 1 आंसर। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? sin 67
डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री वाले त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त करना है। कहने का मतलब यह है कि इसका जो वैल्यू है ना 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच लाना है आपको। इसकी जो वैल्यू जो है वो किसके बीच में लाना है? 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में। चलिए देखते हैं क्या करेंगे। सॉल्यूशन सबसे पहले गिवन लिख लीजिए। क्या होगा? साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री। ठीक, सॉल्यूशन साइन 67 डिग्री है, हम लिख सकते हैं इसको साइन 90 डिग्री माइनस 23 23। 90 में से 23 को घटाएंगे, कितना आएगा? 67, क्योंकि 7 3 10 6 2 8 9 प्लस कोस 90 डिग्री में से अगर हम 15 डिग्री को घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। एक फार्मूला, इसके लिए भी कुछ फार्मूला होते हैं, उसे भी देख लेते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, यह फार्मूला होता है। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पे कितना है? 23। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या? कॉस थीटा, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे? कॉस, और थीटा की जगह पे कितना बाबू? 23 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है? 15 डिग्री, ये लिख लिया 15 डिग्री। ये हुआ आंसर। समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलते हैं? एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, तिर्यक ऊंचाई L, और आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह हमें क्या दे रखा है? यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई, यहाँ क्या दे रखा है? आधार की त्रिज्या। ठीक है, देखिए एक फिगर, ये फिगर है। ठीक है, यहां से इस ढंग से कर लेते हैं, नाम दे दीजिए OABC। ठीक है, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई, यह ऊंचाई होती है, यह तिर्यक ऊंचाई होती है। तो तिर्यक ऊंचाई इसका कितना दे रखा है? 16 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक। आधार की जो त्रिज्या है वो 14 सेंटीमीटर है, इसे R बोलेंगे और इसे हम लोग इंडिकेट करेंगे L से। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं गिवन R की जो वैल्यू है वो कितना है? 14 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई कितना है? तिर्यक ऊंचाई यहाँ पे कितना दे रखा है? 16 सेंटीमीटर। अब करेंगे सॉल्यूशन। निकालने क्या है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है पाई r l। क्योंकि फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, बिना फार्मूला याद किए कुछ नहीं होने वाले है। पाई की वैल्यू कितना अगर दिया हुआ रहता है तो बैठा देते हैं, नहीं दिया हुआ 22/7, 22/7। आर की वैल्यू कितना? 14। एल की वैल्यू कितना? 16। ठीक है, 7 से काट दीजिए, 7 का 7, 7 दूना 14, 22 गुणा 16 दूना की 32। ठीक है, 32 में 22 से गुना कर लीजिए, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 4 6 4 10 के 0, 6 आवे 7। क्लियर है? तो यहाँ पे जो आया वो कितना आया? 704। अब जरा सेंटीमीटर यहाँ पे, सेंटीमीटर यहाँ पे, क्षेत्रफल है ना, तो सेंटीमीटर एक्स वायर लगाएंगे यहाँ पे भी लगा लीजिए सेंटीमीटर एक्स वायर। ये थे क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे देखेंगे। तो बच्चों अगला सवाल है मेरा, x माइनस ए एक्स प्लस ए का माध्य ज्ञात करना है। माध्य निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है कुल प्रेक्षणों का योग बटा कुल संख्या, जो दिया हुआ है उस प्रेक्षणों का योग बटा कुल संख्या। चलिए सॉल्यूशन करते हैं डायरेक्ट। हमें निकालना क्या है? माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर फॉर्मूला होता है कुल प्रेक्षणों का योग बटा कुल संख्या। अब कुल प्रेक्षणों का योग बटा कुल संख्या, ये किसकी फॉर्मूला है?
बच्चों माध्य का फॉर्मूला है। कुल प्रेक्षणों का जो योग दिया हुआ है वो ये है, x माइनस ए प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस ए बटा 1 2 3 कितने हैं। अब बोलोगे सर 1 2 ऐसे नहीं, कॉमा के इधर ये पूरा कितना 1 2 और 1 3, जो कट रहा काट दीजिए, बटा में कितना कुल संख्या कितने 1 2 3 कर लेंगे 3, जो कट रहा है कट क्या रहा है यहाँ पे माइनस ए से प्लस ए कट रहा है, माइनस ए से प्लस ए कट जाएगा, बचेगा क्या एक्स एक्स और एक्स, कितना एक्स 3x बटा में कितना 3। ठीक है, अब क्या होगा ये 3 से ये 3 कैंसिल, अब क्या बचा मेरा x, ये हुआ आंसर। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, सवाल को समझिए पहले। 20 बल्बों के समूह में 4 बल्ब खराब है, टोटल बल्ब कितने हैं 20, टोटल बल्ब कितने हैं 20, कितने बल्ब खराब हैं 4, तो अच्छे कितने होंगे 20 में से 4 घटा देंगे, कितने होंगे अच्छे 16। समझिए बात को समझिए, 20 बल्ब है उसमें से 4 बल्ब खराब है, तो अच्छे बल्ब कितने होंगे, खराब नहीं, एक यहाँ पे 2 चीज पूछ रहा है, एक खराब है कितना 4, खराब नहीं है कितने 16, खाली अभी आंकड़ा याद रखिए। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब है दूसरा खराब नहीं है, तो ये निकालना है हमें, क्या निकालना है प्रायिकता। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे गिवन कुल बल्ब है, कुल बल्ब कितने हैं तो 20 है पता है, उसमें खराब बल्ब है, खराब बल्ब है कितने खराब बल्ब हैं 4, तो अच्छे बल्ब कितने होंगे, अच्छे बल्ब, इसका कहने का मतलब खराब बल्ब नहीं है, यहाँ पे खराब नहीं है, खराब नहीं है, तो कितने हो जाएंगे 20 में से 4 घटा दीजिए 16 बल्ब। पहला आपसे जो पूछा वह सॉल्यूशन में आप ये लिखें, पहला क्या है देखिए स्टेप बाय स्टेप बनाइए, क्योंकि अब आप स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे ना कि तो आपका ज़्यादा मार्क्स आएंगे, अगर मिस्टेक भी होता है तो जहाँ तक आप सही बना रहे हो उसका मार्क्स तो जुट ही जाएंगे। तो पहला जो आपसे पूछा खराब है, क्या पूछा खराब है, तो आप पहले लिखिए अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, कितने बल्ब खराब है 4 लिख दीजिए यहाँ पे 4, कुल बल्ब है यानी कुल परिणाम, टोटल कितना, टोटल बल्ब कितने हैं 20, प्रायिकता किसकी निकालनी है प्रायिकता खराब बल्ब की, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे खराब बल्ब। चलिए प्रायिकता बराबर फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितना है इसका 4, कुल कितना है 20, 4 है कहीं 4, 4 पचे 20, 1/5। प्रायिकता की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, याद रखिएगा दिमाग में, 1 नंबर में आ सकता है, प्रायिकता की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती और 0 से कम भी नहीं हो सकता, जब भी होगा 0 से अधिक और 1 से कम। अब यहाँ पे एक चीज और पूछा क्या आपसे, खराब नहीं है, क्या पूछा खराब नहीं है, यहीं पे हम उतार देते हैं, फिर से यार तो लिख लीजिए ना, खराब नहीं है, खराब नहीं है, तो खराब नहीं है, दूसरा सवाल था मेरा खराब नहीं है, अनुकूल परिणाम, क्या लिखेंगे अनुकूल परिणाम, कितने बल्ब खराब नहीं है मतलब अच्छे बल्ब होंगे, कितने 16, कुल परिणाम, कुल परिणाम कुल की बात कर रहा है ना, कुल कितना है 20, प्रायिकता किस बल्ब की खराब नहीं की यानी अच्छे, खराब नहीं, खराब नहीं, ठीक है। तो अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम 16/20 काट दीजिए, तो कैसे कटेगा बराबर बराबर से, 4 चौके 16, 4 पचे 20, 4/5। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने, उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बच्चों अब सवाल जो है सेक्शन बी में हम लोग पहुँचे, यह थोड़ा सा उन सवालों से थोड़ा बड़ा है, ध्यान से देखिएगा। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3, 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करते हैं। एक यहाँ पर दिया हुआ है, एक ये है और एक ये है,
ये मान लीजिए आप, गिवन ही कर लेता हूं। माना कि वह बिंदु P है। उस बिंदु को क्या माना? P है, जिसके निर्देशांक x, y है। ठीक है, इसे फिगर पे ले लीजिए। इसको मान लीजिए A, इसको मान लीजिए B, और वो मान लीजिए P यहाँ पे दिया हुआ 3:1 बोला, एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कुछ कम लिए हैं। ए का जो यहाँ पे वैल्यू दे रखा है वो है आपको 4, और यहाँ बी की जो वैल्यू दे रखी है वो है 8, को आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करता है। ये M1 है और ये क्या है? M2 है। ठीक है, अब हम लोग जो गिवन है उसमें सब लिख लेंगे, x1, x2, ठीक है, y1, y2। x1 की वैल्यू, ये x1 होता है, ये x2 होता है। x1 की वैल्यू 4, x2 की वैल्यू कितना? 8, y1 की वैल्यू -3, y2 की वैल्यू 5, m1 की वैल्यू 3 और m2 की वैल्यू क्या आया? 1। अब हमें क्या है? आंतरिक रूप से विभाजित करती है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन फार्मूला या विभाजन सूत्र। सॉल्यूशन विभाजन सूत्र से लिखेंगे, विभाजन सूत्र से। तो x बराबर जो फार्मूला होगा वो होगा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2 है। m1 की वैल्यू कितना है? 3 गुणा x2 की वैल्यू कितना है? तो x2 की वैल्यू यहाँ पे कितना है? 8 प्लस m2x1, तो m2 की वैल्यू कितना? 1, x1 की वैल्यू कितना? 4 बटा m1 प्लस m2 3 प्लस 1, तो यहाँ लिख लेंगे 3 प्लस 1। ठीक है, तो x की जो वैल्यू 8 त्रिकी 24, 4 इकाई 4, 3 1 को जोड़ दीजिए तो 3 अब 1 कितना होगा? 4। यहाँ पे हमने क्या किया? 8 त्रिकी 24 प्लस 4 इकाई 4। अब यहाँ पे जो है वह x की वैल्यू 24 और 4 कितना होगा? 28, 28 बटा 4 काट दीजिए तो क्या हो जाएंगे? 4 7 28, यानी जो यहाँ पे निकल कर के आया वो x की वैल्यू कितना है? 7, 7 चौके 28 या 4 7 28। अब यहाँ से अब हमें y की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? y की वैल्यू। x की तो वैल्यू निकल गई, तो y की वैल्यू, y बराबर जो फॉर्मूला होगा m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। तो m1 की वैल्यू यहाँ से पुट कीजिए, m1 की वैल्यू 3 गुणा y2 की वैल्यू कितना दे रखा है? 5। ठीक है, प्लस m2 की वैल्यू कितना? 1, y1 की वैल्यू -3, m1 प्लस m1 की वैल्यू कितना? 3 प्लस 1, तो 5 3 आई 15, प्लस माइनस 3 इकाई 3, 3 अब 1 4, 15 में से 3 गया 12 बटा 4, 4 तिया 12, कितना आया? 3। ये y की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? y की। तो हमने क्या माना था? P को क्या माना था? x, y माना था, है ना, निर्देशांक। यहाँ x की वैल्यू कितनी आई थी? 7, और y की वैल्यू कितनी आई? 3। ये हुआ मेरा आंसर। यही तो पूछ रहा था, ये हुआ आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, k का मान ज्ञात कीजिए ताकि निम्न तीनों बिंदु संरेखीय हो। 8, 1, k, -4, 2, -5 संरेखीय। k का मान ज्ञात करना। 3 बिंदु है, यानी त्रिभुज होगा। ठीक है, त्रिभुज ले लीजिए, एक त्रिभुज A B C। A की वैल्यू 8, 1, B की वैल्यू k, -4, C की वैल्यू 2, -5। ठीक है, बायां वाला x का टर्म होता है, जो बाएं तरफ है वो x होता है, जो दाएं तरफ होता है वो y होता है। x1, x2 और x3। ठीक है, y1, y2 और y3 गिवन लिख लीजिए, x1, x2, x3, y1, y2 और y3। x1 जो बायां वाला है सब लिख लीजिए, x1, x2 और x3। y1 की वैल्यू कितना? 1, y2 की माइनस, इसकी वैल्यू -5।
हमें क्या ज्ञात करना, के का मान ज्ञात करना है। कब, जब संरेखीय हो तब। सॉल्यूशन, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल जब संरेखीय हो तब, त्रिभुज का क्षेत्रफल कॉस्ट में लिख लेते हैं, जब संरेखीय हो तब, ठीक है। 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। जब संरेखीय, अगर संरेखीय नहीं होता तो डायरेक्ट यहीं तक लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। या लेकिन जब संरेखीय बोल रहा है इसको इक्वल टू 0। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो 1/2 है ना, यहाँ जाकर के जब इधर से पलटेंगे तो वो बटा में जाएगा और डिवाइड कर देंगे, वो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है। तो अब ये वाला हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये 1/2 इधर जाकर के 0 बन जाएगा, क्योंकि ये जो बटा में जाएगा बटा से डिवाइड करेंगे क्या होगा, 0। अब यहाँ पे x1 की जो वैल्यू है वो कितना है, 8, y2 माइनस y3, y2 की वैल्यू -4 माइनस y3 की वैल्यू -5, माइनस माइनस प्लस y2 की वैल्यू -4, y3 की वैल्यू माइनस माइनस प्लस x2 की वैल्यू कितना है k, y3 माइनस y1, तो y3 की वैल्यू -5 माइनस y1 की वैल्यू कितना है 1 प्लस x3 की जो वैल्यू है वो 2, y1 माइनस y2, तो y1 की जो वैल्यू दे रखी है वो 1 माइनस y2 की वैल्यू कितना है -4, माइनस माइनस प्लस 4 इक्वल टू क्या कर लेंगे 0। अब जरा देखिए 8 5 में से 4 गया, प्लस 5 में से -4 घटा दीजिए, कितना बचेगा 1 प्लस यहाँ के 5 अवेक क्या होगा -6 प्लस 4 अवेक 5, 5 दूना की 10 इक्वल टू 0। तो 8 इकाई 8 प्लस माइनस -6 में कैसे 6 के प्लस 10 को हम लोग क्या लिखेंगे 10 इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि 5 में से 4 गया कितना हुआ 1, तो यहाँ पे क्या बनेगा 8 और यहाँ 5 अवेक 6 कितना हो गया माइनस, तो -6 के प्लस 10 इक्वल टू 0। ये दोनों प्लस से जोड़ देंगे 10 8 18 माइनस 6 के इक्वल टू कितना 0। यहाँ पे लिखेंगे -6 के, ये प्लस है बराबर से जब उधर जाएगा माइनस बन जाएगा। अब जरा देखिए माइनस और प्लस दोनों को क्या करेंगे काट देंगे, सॉरी माइनस माइनस को काट देंगे, क्या बचा के की वैल्यू क्या 18/6, 6 तिहाई 18 यानी के की वैल्यू कितना आ गया 3। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखेंगे। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए 1.5 मीटर ऊंचा 1.5 मीटर ऊंचा एक फिसलन पट्टी लगाता है। फिसलन बच्चों को, जो बच्चे लोग ऊपर ऐसे चढ़ करके ऊपर स्लिप करते हैं, फिसलन पट्टी है ना। तो ये देखिए मान लो कि ये ऊंचे, ये फिसलन पट्टी है, जमीन से वो कितने डिग्री, फिसलन मतलब बच्चे लोग यहाँ सीढ़ी के माध्यम से, बच्चे लोग का आपने देखा होगा ऐसे चढ़ते हैं, चढ़ करके यहाँ से क्या करेंगे, और ये जो पट्टी होता है यहाँ से इस तरह से है ना, यहाँ से बच्चे लोग नीचे क्यों जाते हैं। ये फिसलन पट्टी है, एक ठेकेदार लगा रहे हैं, एक ठेकेदार है, क्या बोलता है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए 1.5 मीटर ऊंचा, क्या बोला ऊंचा, ये कोण मान लीजिए, और कितने डिग्री फिसलन पट्टी लगाता है, जो भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका है। ये जो फिसलन पट्टी है वो कितने डिग्री का कोण पे झुका है 30 डिग्री पे, ये तो समकोण होगा ही है ना, 90 डिग्री का। नाम दे दीजिए ए बी और सी। तो आपसे पूछा फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये जो फिसलन पट्टी है ना जिसपे बच्चे स्लिप करते हैं, फिसलन करते हैं है ना, तो उसका मान लीजिए कि एच मीटर है, इसी का लंबाई निकालना, तो इसे क्या मान लीजिए एच मीटर है। लिख लीजिए माना कि गिवन, माना कि फिसलन पट्टी की लंबाई एच मीटर है, लंबाई एच मीटर है। कितना मीटर है एच मीटर है, ठीक है। और जो थीटा की वैल्यू दिया हुआ है वो 30 डिग्री है। अब ये समझिए इन दोनों का रिलेशन, ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है। सामने कोण के सामने की भुजा क्या होती है लंब, ये मेरा है लंब, ये क्या है का से कर्ण, और ये क्या है आ से आधार, ठीक है।
हमें बस इन दोनों का रिलेशन ढूंढना है। ये लंब बटा कर्ण किसका फॉर्मूला होता है? लंब बटा कर्ण ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन में, है ना। तो साइन की किसका? साइन थीटा का, या तो हम कोसेक थीटा से भी बनाएंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। तो लिखेंगे सॉल्यूशन समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में किसकी बात करेंगे? साइन 30 डिग्री बटा लंब, लंब क्या है? बी सी, लंब बटा कर्ण क्या है? ए सी। साइन 30 डिग्री के वैल्यू 1/2 होता है, 1/2। BC की जो यहाँ पे जो BC की वैल्यू है 1.5, AC की वैल्यू कितना है? H मीटर में माना है हमने, मीटर बाद में लिखेंगे। तो H का पहाड़ा एक बार, तो H में करेंगे H 15 दूना की 1.5 दूना 1.5 रुपया 1.5 रुपया 3 रुपया, यानी कि आप 15 दूना 30, 3.0 1.5 गुना 2 यानी कि 3.0, पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, इसीलिए 3 मीटर क्या हो गया? फिसलन पट्टी की लंबाई। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, यदि साइन 3a इक्वल टू कोस a माइनस 26 डिग्री हो, जहां 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। 3a क्या है? न्यून कोण है, मतलब 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से अधिक न्यून कोण। ठीक है, देखिए इसमें हिंट्स लेता हूं, हिंट्स ले लीजिए। हिंट्स, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोस 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पे 3a है, 3a इक्वल टू लिख सकते हैं साइन 3a, क्योंकि कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, कोस 90 डिग्री माइनस 3a इक्वल टू साइन 3a। बस यही चीज यहाँ पे करिए। गिवन यहाँ दिया हुआ साइन 3a इक्वल टू कोस a माइनस 26 डिग्री। आगे बढ़िए, सॉल्यूशन कीजिए। साइन 3a को लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 3a इक्वल टू साइन 3a, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो हम इसकी जगह पे क्या लिखेंगे? कोस 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पे 3a, यहां से क्या है? कोस a माइनस 26 यानी 26 डिग्री। अब देखिए कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अब यहां से कोस कट जाएगा, तो अपना बचा क्या? 90 माइनस 3a, तो लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 26 डिग्री। ठीक, सेम जाति का, जो एक ही जाति का, उसको एक तरफ कर लीजिए। माइनस 3a प्लस है, इधर लाएंगे माइनस, यहाँ माइनस 26 डिग्री प्लस है, उधर ले जाएंगे, क्या होगा? माइनस 90 डिग्री। 3 और 1 4, माइनस माइनस जुड़ते हैं तो 3 और 1 माइनस 4 है। ठीक है, 9 में 6 में 0 जोड़ेंगे, 6 और 9 2 11, है ना। 6 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6 और 9 2 11, यानी कि 116 डिग्री। 90 डिग्री में 26 डिग्री को जोड़ दीजिए, 6 और 9 2 11, 116। यहाँ क्या होगा? माइनस। अब माइनस से माइनस को काट दीजिए, ये माइनस ये वाला माइनस क्या हो गया? कट गया। तो अब मेरा क्या बचा? a की वैल्यू 116/4। अब 4 से इसमें क्या कर दीजिए? डिवाइड, भाग दे दीजिए। 4 दूना की 8, 8 3 11, 3 5 36, 4 नामा 36 यानी कि 29 डिग्री। तो अब यहाँ पे क्या हो गया? 29, और a की वैल्यू लिख देंगे 29 डिग्री। न्यून कोण क्या? 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री के बीच में आंसर आया। इसका मतलब ये जो 3a है वो क्या है? न्यून कोण है। कोई दिक्कत? और हम लोग अगर 3a पे अगर बैठा करके देखते हैं, 3a यानी कि 3 गुणा a की वैल्यू कितना? a की वैल्यू 90 डिग्री है ना, तो 9 3 27 के साथ 3 दूना 6 2 87 डिग्री, यानी यह न्यून कोण के अंदर का है। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ देखेंगे, तब तक इसको आप लोग लिखिए या तो स्क्रीनशॉट। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 ये मैंने कॉपी पे बना करके कंस्ट्रक्शन से जो सवाल है उसे मैंने इस पे अपलावसी में अकाडमी पर डाल दिया हूँ। बच्चों वहाँ पे जा करके आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 14, क्योंकि वो बोर्ड पे ना अच्छे से बनता नहीं,
केवल बताने से नहीं होते, इसलिए मैंने वहाँ पे बना करके मैंने दिखाया, आप इसे जा करके रिवीजन कर ले वहाँ पे। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चलिए देखता हूँ, गिवन कर लेता हूँ। यहाँ पे बोल रहा है एक पासे को एक बार फेंका जाता है। किसको फेंका जाता है? एक पासे को फेंकना है। लूडो का पासा जानते हैं ना, 1 से लेकर के 6 तक होता है। लूडो खेलते होंगे ना, तो लूडो का पासा याद रखिए। तो संभव परिणाम, संभव परिणाम, पॉसिबिलिटी क्या क्या आ सकता है लूडो में? 1 2 3 4 5 6 ये सब आता है। जो लास्ट में 1 ही नहीं आता है ना, बड़ा मुश्किल होता है। संभव परिणाम आपसे जो पहला पूछा सॉल्यूशन, बच्चों आपसे क्या पूछा? 5 से बड़ी संख्या, है ना। तो 5 से बड़ी संख्या, चलिए देखता हूँ 5 से बड़ी संख्या। पहले सवाल लिख लेता हूँ, 5 से बड़ी संख्या। अब देखिए 5 से बड़ी संख्या केगो है? एगो। तो हम लोग क्या लिखेंगे? अनुकूल परिणाम। 5 से बड़ी कितनी है? 1। कुल परिणाम, टोटल संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 6, 6 कर लीजिए। प्रायिकता किसका? 5 से बड़ी का। 5 से बड़ी मैंने क्या समझाया इससे पहले भी, अभी जो हमने सवाल देखा, तो वो क्या फॉर्मूला होता प्रायिकता का? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल 1, कुल 6, 1/6। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट सवाल है आपका, एक सम संख्या हो। क्या है? एक सम संख्या हो। तो आप लोग बताइए, सम संख्या वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाता है ना, उसे सम संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे अनुकूल परिणाम, तो सम संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए। तो यहाँ पे 2 से पूरा पूरा एक यहाँ 2 और 1 3, तो अनुकूल परिणाम कितना? 3 हो गया। कुल परिणाम टोटल कितना? 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। प्रायिकता किसका? सम का। तो अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, है ना। 3 इकाई 3, 3 दूना 6, 1/2 आंसर। नेक्स्ट तीसरा क्या बोलता है? एक भाज्य संख्या हो। भाज्य संख्या वह संख्या जो एक से, खुद से और अन्य संख्या से कटे, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। या जिसको काटने वाले 2 से अधिक हों। तो 2 से अधिक इसमें किसका होगा? ये दोनों, ये तीनों का तो एकक होगा, इसका भी एक होगा। मतलब ये दोनों का, ये 1 से भी कटेगा, 2 से कटेगा, खुद से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और खुद से कटेगा। इसका मतलब यहाँ पे जो इसके लिए जो अनुकूल परिणाम आएगा, अनुकूल परिणाम वो 1 और 1 2 आ गए, और कुल परिणाम जो टोटल परिणाम आया वो कितना आया? 6 आया। ये क्या निकालना है? भाज्य संख्या। क्या? भाज्य संख्या। तो 2/6, 2 इकाई 2, 2 तिया 6, 1/3। कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ देखेंगे। अब 15 क्या है वो जरा देख लेते हैं। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 15। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। जो दिया पहले उसको हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं। एक यहाँ 30 डिग्री है, यहाँ 60 डिग्री है, 50 है। उन्नयन और अवनमन 2 प्रकार के कोण होते हैं। अगर ये देखने पर ऊपर की ओर अगर कोण बनता है, जैसे नीचे से कोई बच्चा ऊपर देख रहा है, ठीक है ना, मंजिल की तरफ जो कोण बना, तो वो मेरा क्या कहलाया? अवनमन। उन्नयन का मतलब नीचे की ओर। किधर? नीचे की ओर। समझ में आ गया होगा। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, 2 चीज है इसमें, एक मीनार है और एक भवन है। ये मान लीजिए कि आपके सामने ये मीनार है, ये मान लीजिए मीनार है, थोड़ा सा छोटा लेते हैं, और ये भवन है, ठीक है। बोलता है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यहां मिला लीजिए, ये 30 डिग्री है। और भवन के पाद बिंदु से, तो भवन का पाद बिंदु कौन है? ये है ना, ये वाला भवन है, इधर वाला क्या है? भवन। इधर वाला क्या है? मीनार, है ना। इधर मीनार है, मीनार इधर से लिख लेता हूं, मीनार, ठीक है। और इसका जो बोल रहा है वो कितना है?
60 डिग्री है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये बना लीजिए 60 डिग्री। ये यहाँ पे कितना डिग्री 60 डिग्री। नाम दे दीजिए ए बी सी और डी। फिर बोलता है कि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है। मीनार की ऊंचाई क्या है 50 मीटर है। ठीक है, तो हमें जो ज्ञात करना है बच्चों, ये भवन की ऊंचाई ज्ञात करना। मान लीजिए कुछ भी एच पी टी क्यू आर कुछ भी मान सकते हैं, मान लेता हूँ। तो माना कि भवन की ऊंचाई एच पर हाइट एच मान लेता हूँ। इन दोनों के बीच का मान लो कि डिस्टेंस कितना है एक्स। क्लियर है। तो देखिए अभी कुछ कभी कभी क्या ना सवाल ऐसा पूछते कितने समकोण बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 समकोण बन रहा है। एक यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री ऐसा डॉट करके। यहाँ देखिए यहाँ पे अगर हम बनाए ऐसे तो यहाँ पे भी एक बन रहा है समकोण, है ना 2। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन दिया हुआ है, माना कि भवन की ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, भवन की ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, और यहाँ पे मीनार की ऊंचाई कितना दिया हुआ है 50 मीटर है। क्लियर है। यहाँ पे कोण ए सी बी बराबर कितना है 30 डिग्री का कोण बना रहा है। और बी, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं सी डी बी सी या सी बी डी कुछ भी लिख दीजिए। कोण सी बी डी ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, अब देखिए, अब चलेंगे सॉल्यूशन। समकोण त्रिभुज एबीसी में ये ए बी और सी में समकोण त्रिभुज, लंब और आधार, ये सामने की भुजा क्या लंब और आधार किसका रिलेशन होता है तो टेन थीटा का। किसका टेन थीटा का। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टेन कितना, थीटा की वैल्यू कितना 30 डिग्री है ना। और यहाँ पे लंब कितना दिया हुआ, लंब को हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं ए बी बटा में क्या बी सी लंब बटा आधार। ठीक है, जो 30 डिग्री की वैल्यू होती है वो होता है 1/√3 इक्वल टू ए बी को क्या माना h, बी सी को क्या माना x। हमें निकालना क्या है h निकालना है ना। तो चलिए √3h क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो √3h x से कहीं क्या हो गया x। हमें h की वैल्यू निकालना तो x बटा में क्या कर लेंगे √3। ये मान लिया समीकरण 1 h की वैल्यू x से कहीं x √3h, h की वैल्यू x बटा √3। अब चलिए, अब जो हम लोग चलेंगे वो समीकरण कितना में चलेंगे। अब नेक्स्ट आगे सॉल्व करिए। अब क्या करेंगे समकोण त्रिभुज BCD में यहाँ पे भी दोनों का रिलेशन देखिए है ना। तो क्या होगा टेन कितना 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लंब और आधार का रिलेशन है। तो यानी टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। यहाँ लंब कितना दिया हुआ है CD और आधार कितना है BC। टेन 60 डिग्री की वैल्यू होता है √3 और CD की वैल्यू कितना दे रखा है 50 मीटर बटा BC, इसको क्या मान लेंगे x दिया हुआ है ना। अब चलिए इसके नीचे 1 ले लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। √3x इक्वल टू 50 से कहीं 50। अब x की वैल्यू 50 बटा √3। क्लियर है यहाँ तक। अब जरा देखिए यहाँ तक तो हमने बना लिया, ये ऐसे कर लेता हूँ। अब चलेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 कितना है मेरा, जो h की वैल्यू है x बटा √3, तो x के जगह पे कितना है 50 बटा √3 गुणा एक ये रूट ये वाला, ये तो फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ h की वैल्यू x बटा √3, तो x की वैल्यू 50 बटा √3 और रूट ये वाला। तो अब यहाँ पे जो h का आया वो 50 और 3 तिहाई 9, यानी h की वैल्यू जो आई वो 50 बटा 9 का वर्गमूल कितना 3। इधर ले आइए, हम लोग इसको लिख सकते हैं h का वैल्यू 16.2 बटा 3, 16 × 48, 48 × 2 49 और 1 50, यानी कि इतना मीटर। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। कोई दिक्कत। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 16, इस पे ध्यान से देखिएगा। बोलता है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाभकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। घनाभकार ब्लॉक, चलिए घनाभकार बना लेते हैं तब शायद समझ में आएगा।
ये हो गया घनाभकार ब्लॉक। इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। क्या है? एक अर्धगोला रखा हुआ है। हम लोग लाल पेन से इसको इंडिकेट कर लेते हैं। रखा हुआ है अर्धगोला, इस ढंग से ना बनेगा, ये अर्धगोला रखा हुआ है। ठीक है, भुजा 7 सेंटीमीटर। अगर ये 7 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो 7-7 सेंटीमीटर सभी होंगे। इसका मतलब ये भी कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? पहले आप गिवन लिख लें। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? तो अगर ये 7 है तो अधिकतम व्यास भी कितना होगा? 7 होगा। तो गिवन हम लोग लिख लेते हैं। अभी तो यहाँ पे दिया हुआ है जो वो भुजा दिया हुआ है, और भुजा कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। किसका? घन का, है ना। तो यहाँ पे लिख लीजिए घन की भुजा। घन की भुजा वो कितना दे रखा है? वो दे रखा है 7 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन डायरेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सॉल्यूशन करके देखिए तो यहाँ पे आपके सामने जो आया, पूछ रहा अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। तो हम लोग लिख सकते हैं अर्धगोले का अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हमें इसे का अगर त्रिज्या निकालना हो अर्धगोले का तो क्या हो जाएगा? 7/2। त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे? व्यास बटा 2। हमसे पूछा अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा, तो यहाँ पे जो अर्धगोले का व्यास है, जो अर्धगोले का अधिकतम व्यास है वो कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। लेकिन अगर हमें इसे पूछते कि त्रिज्या कितनी होगी? 7/2। ठीक है, अब आगे बढ़िए। हमसे अगला सवाल पूछ रहा है कि इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये जो ठोस बनाना उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले आप फिगर पे ध्यान दीजिए। ये घन है, ठीक है। घन में ये क्या? अर्धगोला है। अर्धगोला में ये वाला एरिया को देखिए, ये गोलाकार एक अर्धवृत्त है। क्या है? एक वृत्त भी है। इसके अंदर अर्धगोला के अंदर एक वृत्त है। ठीक है, तो अगर हम इस टोटल में से अगर इस वृत्त को हम हटा देंगे तो ये मेरा टोटल निकल जाएगा, क्योंकि वृत्त क्या है? भाड़े वाला। तो अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है? ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है? ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू क्या करेंगे? सबसे पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6ax², अर्धगोले का 2πr², वृत्त का क्षेत्रफल πr²। यहाँ 6x², दूगों में से एगो को घटा देंगे। 2πr² में से एगो πx² खत्म, तो क्या बचा? πr²। 6 गुणा ए की वैल्यू कितना है? भुजा कितना है? 7, लिखेंगे 7 गुणा 7। पाई की वैल्यू नहीं दिया है तो अपने से लिखेंगे 22/7। r² मतलब r 2 गो, r की वैल्यू कितना? 7/2 गुना 7/2। ठीक है, जो कट रहा है काटेंगे तो ये कटा, 7 से 7 खत्म हो जाएगा, 11 दूना की 22। ये 7 से 7 कट गया, यहाँ कितने? 11 दूना की 22। अब यहाँ से गुना कर लीजिए, 7×7 49, 49 में गुणा करेंगे 6 से। 7×7 49, 49 में किससे गुणा करना है? 6 से। 9 छक्के 6 9 54 के 4 हाथ में हासिल 5 6 चौके 24 25 26 27 28 29 294। यहाँ कितना आया? 294 प्लस 11 7 77, 11 7 77, 77/2। 11 7 77 और 77/2। अब 2 से हम 77 को डिवाइड कर लीजिए। तो अगर हम 2 से 77 को डिवाइड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 तिहाई 6, है ना। 2 तिहाई 6, 7 में 6 गए, 1 + 7 17, 2 8 16, यानी कि 1 यहाँ पॉइंट बैठाएंगे, यहाँ 0, 2 5 10, कट जाएगा 38.5। जब ये कटेगा तो कट करके कितना आएगा? 38.5। अब इन दोनों में 294 में 38.5 को जोड़ लीजिए। 294 में क्या करेंगे? 38.5 को जोड़ लेंगे। तो 294 में 38.5 को जोड़ना है। यहाँ पॉइंट के बाद कुछ नहीं, 0, 5 का 5, 8 4 12 के 2 हाथ में हासिल 1, 9 और 3 12, 12 1 13 के 3, 2 और 1 3, 5 का 5, 8 4 12 के 2 हाथ में हासिल 1, 9 3 12 1 हासिल कितना? 13 के 3, 2 और 1 3, यानी कि जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा कितना? 332.5 सेंटीमीटर x²। उम्मीद है कि बच्चों आपको समझ में आ गया होगा।
क्वेश्चन नंबर 17, एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को दर्शाए गए गिलासों से दूध देता था। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था, परंतु गिलास को निचले आधार में एक उभरा हुआ अर्धगोला था, जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती थी। ठीक है, गिलास की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे ये गिलास है, बेलनाकार है। ठीक है, यहाँ पे अर्धगोला लगा हुआ है इस ढंग से, क्या है, अर्धगोला। ये गिलास में क्या लगा हुआ है, अर्धगोला है। ये तो डॉट 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 करेंगे तब होगा। ये हुआ गिलास है, इसमें क्या लगा हुआ है, अर्धगोला लगा हुआ है। ये वाला जो भाग है ये क्या है, अर्धगोला लगा है। ठीक है, अब बोलता है कि जो गिलास का व्यास है ये कितना है, 5 सेंटीमीटर। गिलास की ऊंचाई दी हुई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोग लिख देंगे यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। तो बेलन की त्रिज्या, व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या निकालने क्या करेंगे, 5/2 गिवन दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ, बेलन की त्रिज्या कितना है, 5/2। ऊंचाई h की वैल्यू कितना, 10 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या बोलता है कि अर्धगोला है, ये जो अर्धगोला है जिसकी वजह से कम आ रहा है ना, तो अर्धगोले की त्रिज्या, तो अर्धगोले की त्रिज्या भी कितनी आ जाएगी, 5/2। अब देखिए अगर हम 5/2 को काट देते हैं, है ना, तो मेरा कितना आ जाएगा, 2.5। हमसे क्या पूछ रहा है, वास्तविक धारिता ज्ञात करना है। लिखेंगे सॉल्यूशन वास्तविक धारिता। तो निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, बेलन का आयतन, बेलन की धारिता में से अर्धगोले की धारिता को घटाना होगा। धारिता बोले तो आयतन, बेलन का आयतन πr/h, अर्धगोले का 2/3 πr3। पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू कितना 2.5 गुणा 2.5 गुणा एच की वैल्यू कितना 10 - 2/3 गुणा पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू कितना है 2.5 गुणा 2.5 गुणा 2.5। बच्चों जब हम लोग इस सबको गुणा करेंगे 3.14, 2.5, 2.5 और 10 को गुणा करेंगे तो इसे गुणा करने पर जो मेरा आएगा वो आएगा 196.25 माइनस, जब ऊपर वाले इन सभी को गुणा करेंगे तो उसे गुणा करने पर आएगा 98.125/3। और जब इसे हम लोग काट देंगे तो वो आएगा 32.71। क्या आएगा 32.71। तो अब हम लोग 196.25 में से 32.71 को घटा देंगे, तो घटाने के बाद जो मेरा आएगा 163.54। ये मेरा क्या है, आयतन पूछा तो सेंटीमीटर क्यूब लिख देंगे। यह हुआ आपका वास्तविक धारिता। यह क्वेश्चन नंबर कितना 17। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़ेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर देखेंगे। बच्चों जो 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न आंकड़े से माध्य ज्ञात करें। तो माध्य को अच्छे से सीख लीजिए क्योंकि एक माध्य से आप कई माध्य निकाल सकते हैं जिसका डाटा ये दिया हुआ रहेगा। हम लोग सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। जो हमें सॉल्यूशन में जैसे हम बनाना, पहले तरीका समझ लीजिए। क्या दिया हुआ है, वर्ग अंतराल लिख लीजिए, वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल के बाद बारंबारता जिसे इंडिकेट करेंगे एफ से। उसके बाद निकालेंगे वर्ग चिन्ह। क्या निकालेंगे, वर्ग चिन्ह जिसे एक्स बोलेंगे। ठीक है, और इसके बाद एफ एक्स कर लेंगे, एफ गुना एक्स, कोई दिक्कत। अब जब इन चीजों पर आप ध्यान से देखिए, वर्ग अंतराल बारंबारता, हमें बस दो चीज अपने से लिखना है। जब माध्य निकालना है तो दो चीज, एक हमसे क्या, वर्ग चिन्ह और एफ गुणा एक्स, वर्ग चिन्ह और एफ गुणा एक्स। तो वर्ग अंतराल बारंबारता वर्ग चिन्ह एफ एक्स। तो देखिए यहाँ पे वर्ग अंतराल क्या दिया हुआ है, 0 से 20। तो 0 से लेकर के 20 तक कितना है 17। उसके बाद है 20 से 40, 20 से 40। तो 20 से 40 जितना दिया हुआ उसे लिख लेंगे। तो 20 से 40 कितना दे रखा है 28। उसके बाद 40 से 60,
तो 40 से 60 32 है। उसके बाद 60 से 80, 60 से 80 कितना है 24 है। और 80 से 100, 80 से 100, ये 80 से 100 कितना दे रखा है, तो 80 से 100 19 गो है। ठीक है, बाकी ये एक्स्ट्रा हो गया। अब देखिए वर्ग चिन्ह निकालने के लिए दोनों का जोड़ करके आधा करते हैं। वर्ग चिन्ह का मतलब इन दोनों का आधा, दोनों को जोड़ देंगे और दोनों को क्या कर लेंगे, आधा कर देंगे। 20 में 0 जोड़ेंगे कितना होगा 20, 20 का आधा कितना होगा 10। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए दोनों के बीच का अंतराल कितना चल रहा है 20 का, तो 40 और 20 60, 60 का आधा कितना 30। दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ पे भी कितना का 20 का है ना, यहाँ पे कितना का 20 का, यहाँ का डिफरेंस देखिए कितना 20 का, बस 20 जोड़ दीजिए। 30 और 20 50, 50 और 20 70, 70 और 20 90। देखिए 180 का आधा 90, 8 14 140 का आधा कितना 70 और 100 का आधा कितना 50। ठीक है, ये वाली बात समझ। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, ये दोनों को जोड़कर आधा, दोनों को जोड़ करके आधा निकालेंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए अब ये दोनों को गुणा कीजिए, fx 17 से 10 में जब गुणा करेंगे तो 17 था 170 है ना। 8 तिरिकी 24 के 4, 8 तिरिकी 24 के 4, 3 दूना 6, 8 तिरिकी 24 के 4, 3 दूना 6, 6 2 8, 840। 5 का पहाड़ा 2 बार, 5 दूना 10 के 0 और 5 तिहाई 15, 15 और 1 16, एक अपले से 0, क्योंकि 5 दूना की 10 के 0, 5 थे 15 1 16 है ना। 7 का पहाड़ा 4 बार, 7 चौके 28 के 8 2, 7 दूना 14, 15 1 16, 16 हो गया और प्लस ये 0 बटा 1680। 9 से 9 नमा 81 के 1 8, 9 8 17, 1710। सबको जोड़ लीजिए 170, 840, 1600, उसके बाद 1680, उसके बाद 1710। तो क्या होगा 0, 7 4 11, 11 और 8, 11 8 19, 19 1 20 के 0, हाथ में हासिल 2, 8 1 9 6 15, 15 6 21, 21 7, 21 7 28, 28 2 30 के 0, हाथ में हासिल 3, 1 2 3 और 3 कितना हो गया 6। यानी ये fx जो आया वो मेरा कितना आया 6000। तो ये मैंने यहाँ पे कितना लिख लिया 6000। ठीक है, इसको जोड़ लीजिए 8 7 15, 15 और 2 कितना होगा 8 7 15 2 17, 17 और 4, 17 4 21, 21 9 30 के 0, हाथ में हासिल 3, 2 और 1 3 और 3 6, 6 2 8, 8 1 9, 9 9 और 3 कितना 12, 120 है ना। 9 और 3 12, 9 3 12 बोले तो कितना 100, तो यहाँ पे कितना आया 120। अब देखिए माध्य बराबर जो मेरा फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है सिग्मा एफ गुणा एक्स बटा सिग्मा एफ। कहीं कहीं पे सिग्मा एफ आई गुणा एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई होता है, कोई इससे दिक्कत नहीं है। अब देखिए तो अब मेरा कितना है सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितना है यहाँ पे 6000 बटा में कितना 120, 0 से 0 खत्म, 12 5 60 यानी कि कितना 12 5 60 1 0 यानी कि 50। ये आया आपका माध्य। समझ में आई। एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, आज का लास्ट सवाल बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल 0 से 10 कितना है 5, 10 से 20 8, 20 से 30, 20 से 30 कितना 20, 30 से 40 15, 40 से 50 7 और 50 से 60 कितना दिया हुआ 5 दिया हुआ। तो इसे हम लोग क्या इसका क्या ज्ञात करना माध्यिका ज्ञात करना। ठीक है, सॉल्यूशन चलिए इसको बनाते हैं। माध्य में 4 कॉलम, माध्यिका में 3 कॉलम। यहां क्या लिखेंगे वर्ग अंतराल, ठीक है, और यहां पे लिखेंगे बारंबारता। ठीक है, इसके बाद यहां पे संचयी बारंबारता, यहाँ पे क्या लिखेंगे CF करंट फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता। ठीक है, तो यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 0 से 10, 0 से 10 के गो 5, 10 से 20 कितना 10 से 20 में 8 गो, 20 से 30 में 20 से 30 में 20 गो, 30 से 40, 30 से 40 में 15, यहाँ लिख लेंगे 15, 40 से 50, 40 से 50 में कितना 7 और लास्ट कितना बचा 50 से 60,
तो ये जो 50 से 60 है वो कितना है 5। एक बार मिला लीजिए, 5 8 20 15 7 5, 5 8 20 15 7 5। ठीक है, देखिए CF निकालने का सिंपल सा तरीका है, ये वाला जस के तस और उसके बाद तिरछा तिरछा जोड़ देंगे। 5 8 5 13, 5 को 5 लिखा, फिर 5 में 8 जोड़ा 13, 13 में 20 जोड़ेंगे तो 20 10 30 3 33, 33 में 5 जोड़ेंगे तो 5 3 8 3 1 4 48, 48 में 7 जोड़िए तो 8 7 15 यानी कि 55, 48 में 7 55, 55 में 5 जोड़ देंगे कितना हो गया 60। ठीक है, अब इसे भी जोड़िए, इसे भी जोड़िएगा तो कितना आया 60। ये n की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है n। ठीक है, देखिए आप पहला नंबर कि हमें आपको पता होना चाहिए कि माध्यिका के लिए हमें क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको पहले फार्मूला याद होना चाहिए। तो माध्यिका का जो फार्मूला होता है हिंट्स के तौर पे यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, जो हिंट्स में होगा तो माध्यिका का बराबर जो माध्यिका बराबर फार्मूला होता है वो L प्लस N बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच, ये फार्मूला होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या जितने चीज़ें उन चीज़ों को हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, है ना। तो अब यहाँ पे जो दिया हुआ है तो सबसे पहले हमें एफ को देखना है। तो इसमें जो एफ है इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैल्यू देखिए 20 है। ठीक है, इसको घेर लीजिए, ये 20 हो गया, 20 को पकड़ लीजिए। अब ये जो हुआ वो एफ की वैल्यू कितनी हो गई 20। ठीक, अब इसी के सामने से ऊपर, इसके सामने से ऊपर ये हुआ सी एफ करंट फ्रीक्वेंसी, ये मेरा क्या है संचयी बारंबारता यानी CF। CF की वैल्यू कितने आ गया, CF की जो वैल्यू आ गई वो सामने से एक ऊपर कितना 13। उसके बाद हमें क्या n बटा 2, n की वैल्यू कितना है 60, 60 का आधा कितना 30, 60 का आधा कितना 30। उसके बाद H, L देख लीजिए, L इसी के सामने से जाकर के सबसे अंतिम ये वाला मेरा क्या कहलाएगा N। मतलब जो दिया हुआ अंतराल होता है ना उन दोनों के बीच के जो सबसे निम्न सीमा होती है, निम्न सीमा वो सीमा जो निम्न सीमा होती है उसे L कहेंगे। ठीक है, तो L की वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 20। और दोनों के बीच का जो अंतर है वो मेरा H कहलाता है और H की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 10। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना चल रहा है 10 का। अब आइए हम लोग माध्यिका बराबर फार्मूला लगा लेते हैं। तो माध्यिका बराबर फार्मूला अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, इसे हटा देते हैं। तो माध्यिका बराबर क्या फार्मूला हम लोग जानते हैं, तो माध्यिका बराबर फार्मूला होता है L प्लस N बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच। ठीक है, L प्लस N बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ गुणा एच। अब देखिए यहाँ पे L है ना, आप ध्यान से देखते रहिए। तो यहाँ पे क्या था L प्लस N बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ। अब L की वैल्यू यहाँ से पुट करिए, L की वैल्यू कितना है 20 प्लस N बटा 2 की वैल्यू कितना 30 माइनस सी एफ की वैल्यू कितना 13, F की वैल्यू कितना 20, दोनों के बीच अंतर कितना का, H की वैल्यू यहाँ पे कितना है 10। चलिए 20 प्लस 30 में से 13 जाएगा तो 17 है ना, बटा यहाँ पे कितना होगा 20, कोष्ट को तोड़ेंगे गुना कितना 10, 10 गुणा की 20 यानी कि 20 प्लस 17 बटा 2। 17 और 13 को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 30, क्योंकि 30 में से 13 को घटाया 17, इसको काट देंगे 8.5, 8.5 रुपया, 8.5 रुपया कितना 17 है ना। तो 2 × 16 2 × 5 10, 20 में अब 20 प्लस 8.5, अब 20 और 8 28.5। इस प्रकार जो आपका हुआ चैप्टर था ये वाला जो सेट हुआ और द एंड। उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगर बच्चों आपको समझ में आया तो आप अपने दोस्तों का भी मदद कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। फाइनली सो थैंक यू, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।